सोम सोमनाथ शंभु शंकराय ते नमः। जय श्री गणेश, जय महादेव, श्री गुरुभ्यो नमः। ज्योतिषशास्त्र ज्ञान चर्चायां संस्कृत शौर्यं नाम्नः पटले भवतां हार्दं स्वागतम्। तो इससे पूर्व मैंने नक्षत्रों के जो चरण हैं, नक्षत्रों के चरणों के विषय में हमने चर्चा की और भली भांति हमने उनके विषय के बारे में तल स्पर्श तक ज्ञान प्राप्त किया। आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि नक्षत्र की बात है तो नक्षत्र के बारे में यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो कोई भी मुहूर्त आप नहीं बता सकते। आपके पास कोई भी व्यक्ति यजमान आते हैं तो शुभ मुहूर्त की ही इच्छा रखते आपके पास आते हैं। तो शुभ मुहूर्त क्या है वह भी हम नक्षत्र के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि यह जो शब्द श्लोक हैं शास्त्र समुचित हैं और प्रमाण सहित हैं। तो बृहद वकहड़ा चक्र में जो नक्षत्र होते हैं उनके अनुसार कार्य भी होते हैं। उनमें ध्रुव नक्षत्र होते हैं, स्थिर नक्षत्र होते हैं। ध्रुव संज्ञा है, स्थिर नक्षत्र होते हैं, चर नक्षत्र हैं और चल संज्ञा है। तो जैसा नक्षत्र होगा वैसे ही कार्य होंगे, अर्थात वैसे ही कार्य उस दिन करने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा नक्षत्र होता है वैसे ही हम कार्य करते हैं तो वह हमारा कार्य, वह कर्म क्या होता है, सिद्ध होता है। तो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए नक्षत्र पता होने चाहिए और उस नक्षत्र में कौन से कार्य हो यह महत्वपूर्ण अत्यावश्यक है। तो हम समझते हैं, श्लोक इस तरह है। पहले कहते हैं ध्रुवगणम तत्कृत्यंच। तो श्लोक इस तरह है, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरं तत्र बीज गेह क्षम्यतां तत्र स्थिरं बीज गेह शांत्या रामादिसिद्धये। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो क्या कहते हैं, उत्तरात्रय रोहिण्यः, अर्थात जिन नक्षत्र में उत्तर उत्तर ऐसे जो नक्षत्र ऐसे शब्द सुनाई दे वह तीन आप नक्षत्र ले ले, अर्थात उत्तरात्रय। तो तीनों उत्तरा यानी उत्तर भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीन नक्षत्र। उसके बाद कहते हैं उत्तरात्रय रोहिण्यः, रोहिणी नक्षत्र, अर्थात ये चार नक्षत्र हुए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा और चौथा रोहिणी नक्षत्र। ये चार नक्षत्र कैसे हैं, उत्तरात्रय रोहिण्यः भास्करश्च ध्रुवं स्थिरम। इनकी संज्ञा क्या है, ध्रुव संज्ञा है, अर्थात निश्चित। और उनके साथ भास्करश्च, भास्कर अर्थात सूर्य, रविवार है। ये चार नक्षत्र हो और उस नक्षत्र के सामीप्य में रविवार हो, तो ये क्या होते हैं, ध्रुव नक्षत्र कहे गए हैं। और ध्रुवम स्थिरम, और ये क्या है, स्थिर नक्षत्र भी है और स्थिर वार भी है। अर्थात उस दिन कैसे कर्म करे, स्थिर कर्म। तो कौन कौन से कर्म कहते हैं, तत्र स्थिरम बीज गेह शांत्या रामादिसिद्धये। तो इन तीन नक्षत्र और रविवार के दिन, चार नक्षत्र और रविवार के दिन स्थिर कर्म करें, अर्थात तत्र स्थिरम बीज है। हम कृषि कर्म कर रहे हैं तो कृषि कर्म में बीज बोना ये कैसा कार्य है, स्थिर कर्म है। तो इन चार नक्षत्र में और उस रविवार के दिन ही बीज बोना चाहिए, बीज की उत्पत्ति करनी चाहिए। गेह, गेह अर्थात गृह आदि कार्य तो उस दिन करे।
बीज गेह शांत्यादि है, शांति कर्म इन नक्षत्रों में करें। उसके बाद शांत्यारामादि, शांत्य आराम आदि सिद्ध ये, अर्थात आराम आदि अर्थात वाटिका आदि जैसे कर्म है। वाटिका अर्थात बगीचा आदि का कर्म करना, बगीचा बनाना, पार्क बनाना, ये शब्द कैसे कर्म है? स्थिर कर्म है। अर्थात स्थिर नक्षत्र है, ध्रुव नक्षत्र है, तो उनमें स्थिर कर्म ही करे, स्थिर कार्य ही करे, तो वही क्या होता है? सफलीभूत होता है। वही निष्फल नहीं होता है। हमेशा क्या होगा? फलीभूत होगा ही, उसका क्या होगा? फल मिलेगा। और अंतिम में कहते हैं शांत्यारामादि सिद्ध ये, और वह जो कर्म क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। वही शास्त्र प्रमाण है, वही कहने का तात्पर्य है। अर्थात ये 4 नक्षत्र हो गए हैं, उत्तर भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और रोहिणी। और उस दिन रविवार हो तो इनमें कैसा कर्म करने चाहिए कि जो सिद्ध हो? तो कहते हैं तत्र बीज गेह, तत्र स्थिरम बीज गेह, अर्थात स्थिर कर्म, अर्थात बीज बोना, गृह आदि कार्य करना, शांति आदि कर्म करना, और वाटिका आदि अर्थात पार्क बगीचा आदि कर्म करना, ये सब स्थिर कर्म है। उस दिन इन नक्षत्रों में ऐसे कर्म करते हैं तो वह क्या होते हैं? उसमें कोई संशय ही नहीं है कि वह सिद्ध न हो, वह 100% क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। तो हम किसी के पास जाते हैं तो ऐसे कर्म करने हो, अर्थात ऐसा शुभ मुहूर्त निकालना हो, तो उस दिन ऐसे ही कर्म करे तो वह क्या हो गए? सिद्ध कर्म होंगे। कोई कहता है कि पंडित जी मैंने यह गृह कार्य किया, शांति कर्म किया, लेकिन मुझे उनका फल नहीं मिला, बहुत श्रद्धा से किया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस दिन ये नक्षत्र नहीं थे, स्थिर कर्म नहीं थे। क्योंकि मति को स्थिर करना ये भी एक कर्म है। हमारा मन भटक रहा है, चंचल है, तो स्थिर नक्षत्र में स्थिर कर्म करेंगे तो वह भी कार्य कैसे होंगे? सफल होंगे। यही शास्त्र प्रमाण है, यही मेरा और शास्त्र का कहने का तात्पर्य है। अस्तु शम।